बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर की सारी उम्मत की खैर फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत ही कमाल का और मुजरब अमल है। इस अमल को हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया है और इस वजीफ़े से बेशुमार फ़वाइद व बरक़ात उन्होंने हासिल किए हैं। प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा सूरत मुज़म्मिल का है। मुज़म्मिल का माना है चादर ओढ़ने वाले। प्यारे नाज़रीन, जब ये सूरत नाजिल हुई तो आका अलैहिस्सलाम चादर ओढ़कर आराम फरमा रहे थे। तो ये सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस सूरत की बड़ी फ़जीलत बयान की गई। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जो इस सूरत मुज़म्मिल को पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके दीनो दुनिया बेहतर फरमा देता है। दीनो दुनिया उसके बेहतर हो जाते हैं। प्यारे नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको वजीफ़ा बताना शुरू करूं, आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस सईदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे नाज़रीन, इस सूरत के मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ हैं, लेकिन एक वजीफ़ा मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा, वो बहुत ही कमाल का और मुजरब वजीफ़ा है। प्यारे नाज़रीन, पहले तो इस वजीफ़े के फ़वाइद जान लें कि ये वजीफ़ा अगर हम करते हैं तो इस वजीफ़े से हमें क्या क्या फ़ायदे नसीब होंगे। प्यारे नाज़रीन, अगर किसी को रिज़्क़ की तंगी का मसला है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, जादू है या कुछ और असरात हैं, अगर किसी का ये मसला है कि उनके बच्चे बच्चियों की शादी का मसला है या उन बच्चे बच्चियों की तालीम में कोई रुकावट है, अगर कोई आप पर जुल्म ज़्यादती करता है, ये आपका मसला है, आप उनसे निजात चाहते हैं, अगर बच्चे इम्तिहान में कामयाबी चाहते हैं, अगर आपका अपना ज़ाती मकान नहीं है, आप मेहनत करते हैं, बहुत जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, तगो-दो करते हैं, कोई सबब नहीं बन रहा, कोई सबब नहीं बन रहा, आपके पास पैसे नहीं आ रहे, पैसे जमा नहीं हो रहे, कोई रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं है। इसी तरह अगर किसी का मसला है कि उस पर कर्ज़ है, वो कर्ज़ के बोझ तले दबा हुआ है, और अगर कोई ये चाहता है कि उसकी औलाद तरक्की करे, अगर उसकी औलाद की तरक्की का मसला है, तो इन सारे मसाइल के लिए ये अमल करें। इंशाअल्लाह बड़ा से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल मसला जो आज तक आपका हल नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से वो आपका मसला हल होगा इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन, ये जो सूरत है इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम है, या अय्युहल मुज़म्मिल। तो ये आका अलैहिस्सलाम का नाम है। तो प्यारे नाज़रीन, अब मैं आपको ये वजीफ़ा बताता हूँ कि इसको किस तरह से पढ़ना है। इस वजीफ़े के लिए 2 वक्त हैं, उनमें से कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें जो आपके लिए आसानी हो, जो आपके लिए सहूलत हो। प्यारे नाज़रीन, एक वक्त है फजर की नमाज के बाद का और दूसरा वक्त है इशा की नमाज के बाद का। इन दोनों औकात में कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें। फिर इस वजीफ़े को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 7 दिन तक करना है, 7 दिन तक करना है। प्यारे नाज़रीन, एक औकात मुकर्रर कर लिया, उसके बाद फजर के बाद करें या इशा के बाद करें, सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। अगर दरूद इब्राहीमी की जगह दूसरा कोई दरूद पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी, फिर 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ें और सूरत को इस तरह से मुकम्मल करें। इस सूरत में जब आप
आयत नंबर 9 पर पहुँचें। आयत नंबर 9 ये है, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। तो जब आप इस आयत पर पहुँचें तो इस आयत को 11 मरतबा पढ़ें। फिर 11 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद फिर इस सूरत को मुकम्मल कर लें। इस तरह आपने 7 बार इस सूरत को पढ़ना है। फिर आखिर में 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिद्क़ व क़ल्ब से यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे ज़रूर अता फ़रमाएगा। उसका इरशाद है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। प्यारे नाज़रीन, जब अल्लाह ने फ़रमाया है मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, वो हमारा खालिक व मालिक है, वो ज़रूर अता फ़रमाएगा। वो आपको आपकी सोच से भी बेहतर अता करने पर कादिर है। वो इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो जब चाहता है किसी शय का इरादा करता है तो कुन कहता है, वो चीज़ हो जाती है। वो कुन कहता है फ़यकून के दायरे में आ जाती है। वो अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन कोई सच्चे दिल से अपने मालिक की बारगाह में आए तो सही, अपने मालिक की बारगाह में सजदा रेज़ होए तो सही, वो ज़रूर उसको अता फ़रमाएगा। प्यारे नाज़रीन, अगर कोई ये चाहता है कि मुझे सारी ज़िंदगी इस सूरत मुबारका की बरक़ात नसीब होती रहें, तो उसे चाहिए वो 1 मरतबा इसको रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले, तो इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात उसे हमेशा हमेशा मिलती रहेंगी। प्यारे नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इस वजीफ़े को कंप्लीट करने के बाद दुआ करें तो पहले अपने मकसद के लिए दुआ करें, फिर उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करें ताकि उनके सदक़े आपका काम हो जाए। इसलिए कि अल्लाह को वो बंदा महबूब होता है जो दूसरों के लिए फ़ायदा सोचे, जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। हदीस पाक है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। यानी जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी औलाद तरक्की करे, हमारी औलाद इम्तिहान में कामयाब हो, हमारा एक अच्छा कारोबार हो, अच्छा एक घर हो, अच्छा सेटअप हो। तो दूसरों के लिए जब हम दुआ करेंगे, आका की उम्मत को जब हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर की उम्मत के सदक़े हमारी उस दुआ को कबूल फरमाएगा। प्यारे नाज़रीन, एक बार फिर समाअत कर लें वजीफ़ा। सबसे पहले 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दरूद इब्राहीमी की जगह कोई और दरूद भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सूरत मुज़म्मिल को इस तरह से पढ़ना है, जब आप आयत नंबर 9 पर पहुँचें, आयत नंबर 9 ये है, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तख़िज़हु वकीला। इस आयत को 11 बार पढ़ें। फिर इसी तरह आगे सूरत को कंप्लीट करें। सूरत को मुकम्मल करने के बाद 11 बार फिर दरूद पाक पढ़ें। फिर अपने मकसद के लिए दुआ करें। अपने मकसद के साथ आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से, अपने हबीब के सदक़े से, अपने हबीब की उम्मत के सदक़े से आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर हल होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। प्यारे नाज़रीन, ये था आज का वजीफ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वजीफ़ा पसंद आया होगा, इसको ज़रूर करेंगे। और आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस सईदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।